प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं कि आप प्रभु के प्रेम में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए इस समय अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिए। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 10 उसका वचन 9 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, यदि किसी ऑफिसर को अगर आप देखेंगे जो बहुत खरा है, बहुत सच्चा है, ईमानदार है, क्या वो बिना डर के चल पाएगा? आपका उत्तर होगा नहीं। क्योंकि यदि आप ईमानदारी में हैं, आज के इस संसार में अगर आप ईमानदारी से चल रहे हैं, बहुत खराई के साथ चल रहे हैं, तो दुश्मन बहुत होंगे आपके जीवन में कई प्रकार के लोग होंगे जो आपके जीवन के लिए अड़चन को पैदा करेंगे। लेकिन बाइबल इसके विपरीत कहती है, जो खराई से चलता है वो निडर चलता है। निडर का मतलब क्या है? क्या खतरे कम हो गए? नहीं, खतरे रहेंगे, समस्याएं रहेंगी, पर आप निडर रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे जीवन में सीधा नियंत्रण परमेश्वर का है। और जब परमेश्वर मेरे जीवन पर नियंत्रण रखता है तो शत्रु की कोई चाल मेरे जीवन पर, मेरे बच्चों, मेरे घर, मेरे परिवार में सफल नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु सीधा मेरे जीवन में काम कर रहा है। शत्रु सफल नहीं होगा। प्रभु ने कहा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे पर सफल नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो किया है, क्या वो झूठा है? नहीं। परमेश्वर अपने वायदों का परमेश्वर है, वो वायदों का पक्का है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, आपको मालूम है कि परमेश्वर का दास एलीशा, यदि आप परमेश्वर के वचन में जाकर पढ़ें तो एलीशा प्रभु का ऐसा दास जो आराम देश के राजा के शयन की कोठरी में जो हलचल होती, जो बातें होती, उससे जान जाता था। आराम देश का राजा उसे पकड़ने के लिए भेजता है। वो जान जाता है कि अगर इजराइल ने मुझे हमला करना है, इजराइल से मुझे जीतना है, एलीशा को पकड़ना होगा। एलीशा को जब पकड़ने के लिए उसने सारी सेना को भेजा, अभी भी एलीशा को सब पता है, उसने डरा नहीं, वो भयभीत नहीं हुआ। हाँ, उसका टहलुआ डर गया, इतनी बड़ी सेना है। और जब प्रभु के दास ने उसके लिए प्रार्थना की, उस सेवा के लिए उसकी आंखें खुली, और जब उसने देखा, क्या देखा? चारों तरफ, एलीशा के चारों तरफ का पहाड़ अग्निमय स्वर्गदूतों से, रथों से भरा पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। ये डर नहीं कि मेरा क्या होगा, ये डर नहीं कि अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूं तो परमेश्वर की सेवा करने के कारण मेरे साथ क्या क्या नहीं होगा। आज कितने प्रभु के दास हैं जो सताए जा रहे हैं, पर फिर भी निर्भीक होकर परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। कलीसिया निर्भीक होकर प्रभु की सेवा में बढ़ती चली जा रही। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, अधोलोक के फाटक इस कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रबल नहीं होगा। और यही प्रभु का वायदा है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के ऊपर में कितना बड़ा प्रेशर था कि वो जाकर एक बार दंडवत कर दें, प्रणाम कर दें, नहीं तो 7 गुना धत्काए गए भट्ठे पर डाले जाएंगे। उन्होंने कहा, डाल दीजिए राजा, हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से और इस आग के भट्ठे से बचाने के लिए सामर्थी है। परमेश्वर के लोगों, जो खराई से चलते हैं, तकलीफें आएंगी, पर आप बचाए जाएंगे, आपका पक्ष मजबूत होगा, आप विजेता बनेंगे, आप सामर्थ्य रूप से निकलेंगे। समस्याएं आएंगी, अस्पताल का चक्कर होगा, कई प्रकार की तकलीफें होंगी, फैमिली डिस्टर्बेंस भी होगी, पर अंत में आप जीतेंगे। ये परमेश्वर का वायदा है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो बड़े सम्मान के साथ आग के उस भट्ठे से निकाले गए। और अब शद्रक, मेशक, अबेदनगो नहीं, उस देश का राजा झुका हुआ है और वो कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर धन्य है। यदि आप लोगों के सामने झुकें, परिस्थितियों के सामने झुकें, तो वो परिस्थिति आपके सामने क्यों झुकेगी? क्योंकि आप तो झुक गए हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो नहीं झुके, इसलिए राजा को झुकना पड़ा, परिस्थिति को झुकना पड़ा, उस आग के लपटों को झुकना पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पर बने रहिए, मजबूती के साथ, प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ, उपवास के साथ, और तब परमेश्वर आपको महिमा से भरेगा। परमेश्वर के लोगों, इसी दानियल के पुस्तक में दानियल परमेश्वर के दास के बारे में लिखा है। राजा ने कहा था, राजा की आज्ञा है केवल उसको प्रणाम करें, पर नहीं, वो नहीं झुका। दिन में 3 बार अपनी रीति के अनुसार वो प्रार्थना करता रहा। सिंह के माद में डाला गया। उसे मालूम है कि जो आज्ञा नहीं मानेगा, सिंह के माद में डाला जाएगा। पर क्या इस समय यहाँ पर दानियल सरेंडर कर सकता है? बिल्कुल। वो झुक सकता है? बिल्कुल। क्या डर नहीं हुआ? बिल्कुल डर हुआ, पर वो निडर बना रहा। क्योंकि बाइबल कहती है, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, जो खराई पे चलते हैं, वो निडर बने रहते हैं। सिंह के सामने गिराए गए, उसके माद पे डाले गए, परंतु फिर भी वो चुप रहा, प्रभु से प्रेम करता रहा। सिंह चुप है, परमेश्वर का दास आराधना में है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी सुबह यही दानियल जो निरादर के साथ उस गड्ढे में डाला गया, आदर के साथ निकाला गया और परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार आपके शत्रु आपको गड्ढा में डालेंगे, आपके विरोध में बातें होंगी,
परिस्थितियाँ आपके खिलाफ होंगी, कभी कभी आप बहुत निराश हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि परमेश्वर अब मुझसे नहीं चला जा सकता, मैं नहीं कुछ कर सकता प्रभु, मेरे साथ जो हो रहा है प्रभु मैं बर्दाश्त से बाहर है। कई बार आपको लगेगा प्यारों, पर इस परिस्थिति में भी आप परमेश्वर के साथ बने रहें, प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर एक ऐसा रास्ता निकालेगा जो अभी तक आपके दिमाग में नहीं आया और जिसके बारे में आपने प्लान किया ही नहीं है। ये परमेश्वर का प्लान है और जब प्रभु वो कर देगा तब आप घुटने में आकर उसका धन्यवाद करे बगैर रह नहीं सकते। आपको पता चलेगा कि सच में ये परमेश्वर ही है जिसने ऐसा किया है। आपकी कलीसिया के विरोध में चलने वाली बातें, आपके परिवार, आपके घर, आपके बिजनेस के विरोध में, आपके बच्चों के विरोध में, उन तमाम परिस्थितियों को परमेश्वर चाहे तो चुटकियों में हल कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के साथ बने रहें, खराई में बने रहें, पवित्रता में बने रहें। अय्यूब का सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ, पर फिर भी वो बना रहा और परमेश्वर ने वो सब कुछ जो समाप्त हुआ उसका दोगुना प्रभु ने उसकी गोद में लाकर दे दिया। समय लगा, टाइम लगा, पर प्रभु ने दिया। प्रभु ने संतान फिर दिए, प्रभु ने संपत्ति फिर दी। तो परमेश्वर के लोगों, हम अपनी संपत्ति, संसार की चीज़ों के लिए क्यों इतने विचलित हैं? हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, हमारा परमेश्वर हमें ऊंचे पर खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के सुबह परमेश्वर को स्थान दें, खराई से चलने का निश्चय करें, प्रभु की धार्मिकता में, भक्ति में। प्रभु एक दिन निस्संदेह आपको, आपके वंश को, आपकी फैमिली को उठाएगा और उस दिन आप धन्यवाद करने पाएंगे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय लोगों को ब्लेस करें, आशीष दें, और वो तमाम कांटे जो इनके जीवन में है, वो तमाम परिस्थितियां जो इनके विरुद्ध में है, सारी बातें यीशु के नाम से दूर हो। इनकी फैमिली लाइफ, इनके पारिवारिक जीवन को, इनके बिजनेस को, इनके व्यवसाय को, इनके आत्मिक जीवन को आप ब्लेस करें प्रभु, और आप इन्हें ऊंचा उठाएं पिता। हर वो गड्ढे जो इनके शत्रुओं ने इनके लिए खोदे हैं प्रभु, जिनके लिए बनाए गए हैं प्रभु, इन पर सफल न हो, परंतु ये आशीष और महिमा के भागीदार होने पाए। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।